सत्युग में देवताएं राज करते हैं। वो भी है टाकी दुनिया। सूक्ष्म वतन तो है मूवी दुनिया। दुनियाएं भी तीन हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना। तुम्हारे बुद्धि में अब ये सब बातें प्रैक्टिकल में समझ में आई हैं। बाकी मनुष्य तो बेचारे सुनी सुनाई पर ही चलते रहते हैं। तुम बच्चे अभी अच्छी रीत से जानते हो ये सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। अभी तो तुम बच्चे बाबा कहते हैं तीनों लोगों को जानते हो, परंतु ये सारा राज बाप के सिवाय कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी त्रिकालदर्शी है ही नहीं। ये थोड़े कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ रहती है और कैसे रहती हैं। तुम बच्चे ही तो जानते हो कि हम आत्माएं वहाँ से आती हैं, जिसका ये दिखाया है न चित्र में, आत्माओं का झाड़ वहाँ से नंबरवार आती हैं। हम सब आत्माएं शिव बाबा की माला है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? याद है 2 दिन पहले की मुरली? याद है कौन सी थी मुरली? बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि शिव जयंती पर कैसे धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। अभी भी 2 मास के बाद, 2 मास के अंदर आने वाली है। तो उसी मुरली को उसके लिए बाबा रेफर कर रहे हैं। तो तुम बच्चे अभी किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। वास्तव में उनको अपने धर्म का ही नाम याद नहीं है। अभी तुम उनको पता ही नहीं है हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापन करने वालों का हिसाब किताब निकालते हैं। बाकी देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको भी यथार्थ पता नहीं है। बाप तुम्हें समझाते हैं। अब यहाँ भी देखो, मेजॉरिटी तो माताओं की है। बाप ने आकर के शक्तियों का मान बढ़ाया है, इसलिए बच्चों को भी शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हम भी बड़े होशियार हैं और हमको अभी दे अभिमान आ जाए। नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नामी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश बाप ने माताओं के सिर पर ही आके रखा है। माताएं तीखी है। सरस्वती के हाथ में देखो सितार दे दी है। कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी किसको पता नहीं है। आज बाबा ने कृष्ण के साथ सरस्वती का नाम दिया है, क्योंकि सितार, ज्ञान के सितार की बात निकली है। वास्तव में कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं तो सरस्वती का भी मनुष्यों को पता नहीं है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। वो भी मुश्किल से किसको पता होगा। हर एक बात बाप तुम्हें अच्छी रीत से समझाते रहते हैं। बाबा ने समझाया है इस ज्ञान और योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं,
जो बाप के पास आते हैं वही आकर के बाप से ये नॉलेज सीखते हैं। बाकी सारी दुनिया में जो इतने धर्म और इतनी संख्या है तो और सब तो नहीं आकर के पढ़ेंगे। फिर हर एक को अपना अपना हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले भी ये नहीं समझते हैं कि अभी क़यामत का समय है, अभी तो नजदीक आ गए हैं। अभी तो उन्हों को चिंता लगी है कि अब क्या होगा सृष्टि का। परंतु ये कितना समय पहले की मुरली। बाप कहते हैं दुनिया वालों को तो ये पता ही नहीं है कि अब क़यामत, वो समझते ही नहीं कि अभी क़यामत का समय है। अब तुमको तो सब पापों का हिसाब किताब चुकतू करना है और इतना ही भविष्य के लिए जमा करना है जो तुम्हारा आधा कल्प वो प्रारब्ध चल सके। आधा कल्प के लिए सारा पुरुषार्थ बाबा कहता है अभी ही करना है। बाप कहते हैं बच्चे सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुन करके गरीब तो झट सौदा कर सकते हैं, परंतु जिनके पास लाख करोड़ है उनके बुद्धि में तो ये बात बैठ ही नहीं सकती। परंतु ये सोचो बाप तुम्हारे से कुछ भी लेते नहीं है। बाप तो क्या कहते हैं बच्चे सब अपने पास रखो, केवल ट्रस्टी होकर के संभालो और श्रीमत पर तुम चलते रहो। मैं तो जीता हूं ना कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, कोई कोई कहते हैं ना हम तो अभी जीते हैं ना, जब मरेंगे तब करेंगे। बाबा कहते हैं कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक कभी मर जाएं तो फिर पीछे झगड़ा हो जाएगा बच्चों का। बाबा भी देखो जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बच्चा बने हो तो बाप से बच्चा बन करके डायरेक्शन लो। ये करूं व न करूं बाबा तुम्हें बहुत अच्छी राय देंगे। बच्चे भल करो फिर भी बाबा क्योंकि हर एक के अवस्था पर मदार हैं, तो बाबा देख करके और उसी अनुसार राय देते हैं। देखो कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में होता है। जो अपने पांव पर होगा उनको भी फिर बाबा कहते हैं कईयों का मोह होता है अपने बच्चों में, तो देखो वो क्या करते हैं कोई कोई बाप के पास चालाक बच्चे भी होते हैं, बच्चों को जो भी उनकी मिल्कियत है सब बच्चों को अपने बच्चों को बांट कर देंगे। कोई बच्चा अपने पाँव पर भी होगा उसको भी दे देगा उसमें से कुछ हिस्सा, बाकी थोड़ा बाकी अपने लिए सबको बांट के थोड़ा अपने लिए बचा के रखेंगे। बस फिर बताएंगे बाबा हम तो ऐसे ही चलते हैं। ऐसे भी कई चालाक बच्चे करते हैं, परंतु अरे ये तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को अच्छी तरह से जानता है। ड्रामा को भी तो बाप ही जानते हैं, समझते हो ना, इसमें तो कोई पैसे आदि की दरकार ही नहीं है। उस मिलिट्री पर तो गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, अभी तुम्हारा तो कुछ भी खर्चा नहीं है। रात दिन का उस मिलिट्री और इस रूहानी मिलिट्री का अंतर है।
बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो ये अभी जानते हो कि अब तो विनाश होना है। ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, बल मिल्कियत कितनी भी हो, परंतु विनाश आने पर तो सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तो नई सतो प्रधान सृष्टि चाहिए। अब तो है तमो प्रधान। देखो दिवाली के दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। जब लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो पहले सारे घर की सफाई अच्छी रीत से घर सफाई कर लेते हैं। समझते हैं घर शुद्ध हो जावे तो शुद्ध घर में देवी आएंगी। बाबा ने समझाया है देवताएं इस तमो प्रधान सृष्टि पर पांव नहीं रखते हैं, इसलिए देवताओं का सब साक्षात्कार ही होता है। साक्षात्कार में पृथ्वी पर पांव थोड़े ही रखते हैं। मीरा भी देखो ध्यान में ही कृष्ण को देखती थी। यहाँ तो कोई देवता इस सृष्टि पर, इस धरती पर, बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई देवता आ ही नहीं सकते हैं। देवताएं तो होते ही सतयुग में है, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। बल वो दिखाते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई, परंतु कोई असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं लगी है। वास्तव में ये है तुम्हारे से माया की लड़ाई। तुम योग बल से माया पर जीत पहनते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्व का सद्गति दाता है। बाप तुम्हें सिखाते हैं तुम कैसे शक्तिशाली बन जाओ। योग लगाओ तो तुम्हारी माया पर विजय हो जाएंगी। फिर बाबा ने बताया है देखो ऐसे विजयी की माला बनती है। माला गाई हुई है रुद्र माला। सतयुग में इस माला को कोई नहीं जानते हैं, संगम पर ही तुम बच्चे जानते हो, परंतु ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं सकती। पीछे फिर विष्णु की माला गाई हुई है, इसलिए वैजंती माला कहते हैं। अब ये तो सब है डिटेल की बातें। बाबा कहते हैं कोई कोई आके कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाप को तो याद करना सहज है। तुम बाप को कैसे भूल जाते हो? जिस बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, कितनी जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया तुम्हारा बुद्धि योग हटा देती है। साजन जो तुम्हें श्रृंगार करके महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हो। आधा कल्प उनका राज चलता है, अभी तुम माया का राज तो आधा कल्प चलता आया है। अभी तुम बच्चे माया पर जीत पा करके जगत जीत बनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये सारी दुनिया का चक्कर कैसे चलता है। बाप ने आकर तुम्हें सारी नॉलेज दी है, तो तुम बच्चे आदि से अंत तक जानते हो कि ये सारा सृष्टि का चक्कर अर्थात ड्रामा का नाटक ड्रामा कैसे चलता है। जैसे देखो
कोई नाटक देख कर के आते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है अब ये सीन अंतिम घड़ी की है, परंतु इसमें ये जो प्रैक्टिकल हमारा ड्रामा है भले जानते हैं, परंतु पहले से ये नहीं लगे पता चलेगा कि ये सीन अभी अंतिम की होंगी। तुम जानते हो ये सेकंड बाय सेकंड जो चलता जाता है सो ड्रामा है। बाप ने आकर के तुम्हें इस ड्रामा की पूरी पूरी नॉलेज दे दी है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ड्रामा के पट्टे पर बड़ा मजबूत रहना है। बस जो भी बीत जाए कहो जो बीता ड्रामा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, उनको तो जा करके अपना दूसरी शरीर लेके पाठ बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। अब तुम्हारी बुद्धि में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, कहीं कहीं होते हैं ना कोई शरीर छोड़ता है तो बहुत दुख होता है, तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। जानते हो शरीर एक छोड़ा है तो जाके दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को तो अब पूरी शंख ध्वनि करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ में चित्र हो, देखो ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे कभी सतयुग में, अभी तो है कल युग। अब फिर से बाप आया है तुम्हें विश्व का राज भाग देने के लिए। तो अब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पढ़ रहे हो, दादे से वर्षा ले रहे हो। अब तुमको भी जाके दूसरों को समझाना चाहिए, हम तो अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आकर के लो। देखो ये है तुमको निमंत्रण, हम तुमको अभी ये निमंत्रण दे रहे हैं, आओ आकर के बाप से अपना वर्षा ले लो। ऐसे ऐसे तुम जाकर के निमंत्रण दो, फिर धीरे धीरे बहुत आते रहेंगे, वृद्धि होती जाएंगी। फिर से बाबा को ये याद आया है 2 दिन पहले का शिव जयंती पर धूमधाम से मनाओ, फिर इसमें भी बाबा ने रिपीट किया है, इसलिए शिव जयंती पर भी बहुत अच्छा आवाज बुलंद करना है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सारी मुरली सुनी, सुनकर के हम बड़े खुश हुए ना खुश। हाँ, बाबा ने कैसे बड़े प्यार से फिर याद दिलाया है, पुरुषार्थ कितना तेज करना है। अभी फिर हम सुनते हैं सारी मुरली का धारणा युक्त सार, जो फिर हम सहज सारे दिन में याद करते रहें।
सार में है ड्रामा के पट्टे पर बड़ा मजबूत रहना है। जो बीता ड्रामा, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरी पॉइंट है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। करते हो एक दो को सावधान? हाँ? एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आजकल तो क्या कहते हैं, एक दो से सावधान रह के चलना है। आजकल किसको थोड़ी भी बात कहो, मुझे ज्ञान नहीं है क्या, मैं भी तो जानती हूँ अथवा जानता हूँ। बाबा कहते आपस में भाई बहन हो, प्यार से एक दो को ये याद दिलाते रहो। धंधा आद करते भी बाप के याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ाने का साधन है। जो धरनी अर्थात देवमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हों को माया अपने ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट जब धरती की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। माया की युद्ध नहीं, परंतु माया जीत बन जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना और एक बाप के प्यार में समाये रहना, तो तब ही माया प्रूफ बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसको नीचे ऊपर कर न सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जैसी भी परिस्थिति आए वो अपने स्वमान में रहे और नीचे ऊपर अर्थात अवस्था से हिले नहीं।